बाब नंबर 23। हमारे इस मैसेज को जो हमने लास्ट संडे शुरू किया था उसका दूसरा हिस्सा, गिनती की किताब उसका 23वां बाब 18वीं आयत से 24वीं आयत तक। तलावत समात फरमाइए। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन, ए सफूर के बेटे मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है, और बादशाह किसी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की माने तनकर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। हालेलुया। तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन बाबरकत और खूबसूरत और यादगार लम्हात जो हम तेरी हजूरी में गुजार रहे हैं। आज सुबह अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। जितने भी लोग तेरे घर में आ मौजूद हुए हैं, अपने कलाम से अपने लोगों को बरकत देना और अपने खादिम की कमजोरी में उसकी मदद करना, जोर बनना, यीशु मसीह के नाम में। लास्ट संडे हमने मैसेज शुरू किया था, खुदा के लोगों के खिलाफ जादू नहीं। खुदा के लोगों के खिलाफ जादू नहीं। और हमने बड़ी तफसीर के साथ इस सारे वाक़या को शुरू किया कि किस तौर से बलाम नबी, जो एक गैर अक़वाम का नबी है, और उसकी जो ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ हैं उसकी किस कदर उस ज़माना में वैल्यू है। और ये बादशाह भी इस बात इकरार करता है कि मैं जानता हूँ कि तू जिसको बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो क्या हो जाता है? मलाउन होता है। सो उसके इसी लफ्ज़ों को बलक नबी जो है वो बतौर उसे एक ऑफ़र देकर, एक बड़ी भारी कीमत की ऑफ़र देकर, एक अच्छे रुतबे की, अच्छे उसको मनसब की ऑफ़र देकर उसे बुलाता है ताकि वो इसराइलियों पर आकर लानत करे, ताकि जब इसराइलियों पर लानत होगी और मैं जब उनके साथ जंग लड़ूंगा तो वो हार जाएंगे। मेरा सारा वाक़या हमने सुना कि किस तौर से उसने खुदा से पूछा, खुदा ने इनकार कर दिया। उसने दोबारा पूछा, खुदा ने भेजा। किस तौर से गधी रास्ता रोक लेती है, और अब जब दोबारा खुदा का फरिश्ता उससे मिलता है तो खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि ठीक है तू जा, लेकिन जो कुछ तेरे मुंह में मैं डालूंगा तू वही बात करना। अब बलक को मालूम होता है कि बलाम आ रहा है, तो लिखा है कि बलाम जो है, बलाम का बड़ा पुर्तगाल तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। बड़े वालियाना अंदाज में
बलाम को बलक जो है इस्तकबाल करता है, अपने देवताओं के आगे कुर्बानियां पेश करता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 23वां बाब उसकी 40वीं ऐसे ऊपर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िएगा। हाँ जी, 22वां बाब और उसकी। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम और उन उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बलक बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बलक बलाम को बाल के बुलंद मकामों पर ले गया, एक ऊंची पहाड़ियों पर जहां पर बाल के लिए कुर्बानियां पेश होती हैं। और यहां पर गौर कीजिए, लानत करने की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। यानी खुदा के लोगों पर, खुदा की कौम पर, खुदा के मुबारक और जो ब्लेस्ड नेशन है उस पर लांत करने की तैयारियां की जा रही हैं। और तैयारियां कैसे लिखी हुई हैं, पढ़िएगा पहली आयत से 23वां बाब। वहां और बलाम ने उसने माइक की आवाज के लिए करे तिलावत के साथ उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहां से उसने दूर दूर के इस्राएलियों को देखा। अब सुनिएगा, बलाम बलक को बाल के मकामों पर ले गया जहां पर बाल की कुर्बानियां हो रही हैं, और वहां से वो नीचे पहाड़ी के नीचे सारे इस्राएलियों को, जहां पर वो अपने अपने हैमे बना के टिका के वहां पर रह रहे थे, उनको वहां पर दूर से देखा। और क्या लिखा आगे पढ़िए। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया, और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तो अपनी सुख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ, मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को। अब सुनिएगा, यानी लिखा हुआ है उसने 7 मज़बे बनवाए, और लिखा है 7 मज़बों पर 7 बछड़े और 7 मेंढे वहां पर कुर्बान करवाए। किस लिए? आपको पता है किस लिए ये सारा कुछ हो रहा था? ये इस्राएलियों पर लानत करने के लिए। हैरानकुन बात ये है कि बलाम वाकिफ था खुदा की सारी नेचर से। बलाम को पता था ये गैर कौम का नबी, अंदर खाते ये बंदा जादूगर है, अंदर खाते ये बंदा नजूमी है, और इसको पता है कि जो कुछ मैं लफ्ज से निकालूंगा ना वो हो जाएगा। तो ये अब गौर कीजिएगा, ये खुदा के सामने कुर्बानियां पेश कर रहे हैं कि किसी तौर से खुदा कुर्बानियों को लेकर, कुर्बानियों की खुशबू लेके मुझे परमिशन दे दे कि मैं क्या करूं, इन पर क्या कर दूं। मैंने आपको पता है, मैंने लास्ट संडे कहा था कि ये जो बलाम है ना, ये अंदर से एग्री है। तो ही दसन डिया से कि नहीं मैं नहीं चाहता कि भाई बरे ना लान, तो अंदरों ओनू लगभग डिया सी सारी ऑफर, रुपया पैसा मनसब, और ये खुदा को कह ले मजबूर करने लगा है कि किसी तौर से खुदा मुझे परमिशन दे दे, खुदा मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं क्या करूं। और कहते हैं अच्छा बलक तो यहाँ क्या कर, अपनी कुर्बानियों के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं कि खुदा मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे क्या कर दूंगा, बता दूंगा। कई दफा ना लोग किसी पर लानत करने के लिए तैयारियां करके जाते हैं, माइंड सेट करके जाते हैं, अचानक से नहीं, पूरा प्री प्लान होता है। खुदा के लोगों के खिलाफ मंसूबे प्री प्लान बनते हैं, खुदा की कौम के खिलाफ मंसूबे प्री प्लान बनते हैं, और जाहिर कर रहे होते हैं कि भाई मेरा हक है, ऐसा करना मेरा हक है। तो लिखा है, और वो लिखा, वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला।
उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा क्या किया है, चढ़ाया है। खुदा ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ खुदावन जी वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं कुर्बानी मैं 7 मेंढे 7 बछड़े ਤੁਹਾਡੇ से मैं ज़बह कीते ने, ते अब क्या करो। खुदा ने क्या कहा, तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के सब उमरा समेत खड़ा है, इंतजार में है कि कब बलाम आए और कब आकर इसराइलियों पर आकर लानत करे, कब इसराइलियों पर आकर अफसून करे, जादू करे, कर्स करे। लेकिन जिनको खुदा ने बाबरकत बना दिया ना, मेरी बात सुनिएगा, जिनको खुदा ने बरकत से माला माल कर दिया है, आपकी लानतें, आपकी बद्दुआएं, आपकी कर्ज, आपका जादू, आपका अफसून उन्हें गिरा नहीं सकता। जितनी मर्जी टका के कोशिश कर लो, टका के कोशिश कर ले कौम, खुदा मसीहों के खिलाफ कर ले, खुदा के लोगों के खिलाफ टका के कर ले, लेकिन जिनको खुदा ने खड़ा करके बरकत दी है, खुदा आपके मुंह के लफ्ज चेंज करके उन्हें बरकत में बदल देगा। वो अंदरों की चाह रहे है, की करना चाह रहे है, तो खुदा ले कुर्बानियां भी पेश करन दिया है, खुदा ली मज़बे बना के कह रहा है। लेकिन खुदा, बड़ी खूबसूरत बात है, खुदा उसके मुंह में क्या डाल रहा है, सुनिए। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से, यानी शाह मुआब ने मशरिक से के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातर याकूब पर क्या कर, लानत। अब मनन भी दिया कि मैं आया का देश, इकरार भी कर रहा है कि मैं क्यों आया हूं, क्या करने आया है। हाँ जी, क्या लिखा है, पढ़िएगा आगे। कि आजा और मेरी खातर याकूब पर लानत कर, आ इसराइल को फटकार, आ इसराइल को क्या कर, फटकार, फटकार। आगे जुमला सुनना की आंदा है, ये लिखा है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं उस कौम पर कैसे लानत करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। बलक, मेरी कुर्बानियां, मेरे मज़बे, मेरी नीयतें, मेरा इरादा, मेरी सोचें, मेरी काविशें, मेरे मंसूबे बेकार हो गए हैं, क्योंकि खुदा इनकी फेवर में है। प्रेज़ हालेलुया। जिनकी फेवर में खुदा खड़ा हो ना, उनके खिलाफ नहीं खड़े होते। आमीन। हाँ जी, जिनकी फेवर में उनके खिलाफ खड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग पादी अनवर साहब के बारे में आजकल बड़ा सोशल मीडिया फिर गर्म है, जमील नासर साहब प्रेस टीवी दबरदब खड़े हैं, खुदा उन्हें उन्हीं की प्रॉब्लम में उलझा देता है। लिखा कहता है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत, मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावन ने नहीं फटकारा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे, चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं। किन्हों किन्हों वे खड़े था लोग, इसराइलियों के खैमों को देख रहा था। और आगे क्या लिखा हुआ है, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं, देख ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी। खुदा ने उसके मुंह में लफ्ज डाले हैं, उसके मुखालिफीन, उसको बर्बाद करने वाले, कर्स करने वाले, जादू करने वाले, मंसूबे बनाने वाले खुद फटकारे जाएंगे, अकेली ये कौम खड़ी रहेगी। क्यों? उनकी फेवर में खुदा खड़ा है। जब खुदा हमारे साथ है, अच्छी बोला था, ये खुदा जब फेवर में किसी में खड़ा है ना, तो फिर आपकी कोशिशें, आपके मुखालफिन आप पर जादू करने की कोशिश करेंगे। पता
आजकल लोग डर रहे हैं जादू से, यार मेरे खिलाफ कुछ जादू, मेरे खिलाफ को बददुआ। मुझे याद है, मैं एक ना किसी बहन को मैंने कहा, बहन जी परेशान हो, थोड़ा काम खुदा करेगा इस हफ्ते च। कहती है थोड़ा पैसा मुंह मुबारक हो। मैं क्या मेरे है ही मुबारक, मेरा मुंह की है, मैं क्या है ही मुबारक है, तो मुनवैन है क्या थोड़ा। तो याद रखिए, कईयों की जुबान जो होते हैं लफ्ज वो पूरे करते हैं खुदा, और कईयों की जुबान बड़ी काली होती है, कहते किड्डी काली जुबान है। सही गल है, जो कहती है वही हो जाता है। तो मुबारक मुंह बनने वाले बनिए। आप मुंह से किसी के लिए लफ्ज बोलें बरकत के, शिफा के, रिहाई के, और आपको लोग कहें इसकी जुबान बाबरकत है। आपकी जुबान में कलाम होना चाहिए। आपके पास लोग आए, बीमार आए, दुखी आए, परेशान आए, मुसीबत ज़्यादा, उनको अच्छी खुराक दे के रवाना करें। ये एक खादिम का फर्ज है कि जब लोग उसके पास गिरे हुए आए, आप उनको उठा के भेजें। और लिखा हुआ है, वो कहता है दूसरी कौमों के साथ मिलकर उसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार। अब यहां पर एक जुमला जरा गौर कीजिएगा, क्यों बरकत उस कौम पर ठहर गई। नबी, जादूगर, नजूमी ऊपर से खड़ा होके उन्हें कर्ज करना चाह रहा है। नीचे इसराइलियों के खैमे लगे हुए थे। एक वर्ष पर गौर कीजिए क्या लिखा है, वो कहता है याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल की चौथाई। क्या लफ्ज लिखा है? चौथाई। चौथाई का क्या मतलब होता है? लिखा है इंग्लिश में 4 पार्ट्स। मैंने आपको पहले कहा था इसराइलियों के 12 कबीले थे, 3 इस तरफ, 3 दरमियान में हैमा इज्तिमा था। जब बलाम ने ऊपर से देखा हैमो को, 3 एतल, 3 एतल, 3 ओतल, 3 एतल दरमियान च हैमा, उतों हैमे नहीं, उतों सलीब नजर आउंदी नहीं सी। उसने कहा ये क्या है? उतों की लभी है। ऊपर से देखा तो भाई 12 खैमे ऐसे बसे हुए हैं। ये भी खुदा की तरतीब कैसी लाई है खुदा ने हैमिया दी, ताकि जब बलाम ऊपर से देखे उसे खैमे नहीं, उसे ऊपर से सलीब नजर आए। और सलीब भी ऐसी कुदरत है जो लानत को, जादू को बदल के आपके हक में बरकत बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जादूगर तो की लभ्या, तो की नजर आने उन्होंने, ये सलीब की कुदरत है। हालेलुया। जब सलीब आपकी जिंदगी में है, सलीब आपके घर में है, सलीब आपकी खिदमत में है, कोई भी कुव्वतें आपको गिरा नहीं सकती। जब सलीब वाला आपके साथ है, सलीब का पैगाम आपके मुंह में है, सलीब की इंजील की कुदरत आपके घर में है, जिंदगी में है, आपकी कौम में है, कोई जादूगर, कोई इल्म, कोई पताल की कुव्वतें, पताल की सारी कुव्वतें भी निकल आए, दुनिया के तमाम जादूगर भी इकट्ठे हो जाए ना, अगर खुदा आपके हक में है तो कोई भी आपको नहीं गिरा सकता। ऐनी डरन नहीं हो। खुदा के लोगों पर जादू, और आगे के अंदर काश की क्या सू, काश केड़ी मौत मरना मैं, सादिकों की मौत मरूं। उन्हें पता से मरना तो मैं है नहीं सादक वाली, मेरी करतूता ही नहीं सादक वाली। तो की कह रहे केड़ी मौत मर रहा, काश मैं नहीं कहता काश, काश डाउट वाली गल है, क्योंकि उन्हें पता लग गया सी कि भाई मैं, मेरे अंदर मेरे काम केड़े ने, तो उन्होंने याद आ गया कि मेरी करतूता नहीं ठीक है, मेरे काम नहीं ठीक है। कहता है काश मैं केड़ी मौत अगे, और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। क्या ख्याल है, सादक की मौत मरा क्यों बाबर भाई? पढ़ांगे जाके अगे जाके। यदि ख्वाहिश ही रह गई सजे सादक की मौत, क्योंकि सादक की मौत मरना चाह रहे लेकिन सादक है नहीं सी। सादक ये ना दे सादक सी, तो कि भाई सादक तो काम रज के 2 नंबर होंगे है ना, जब भाई सादक जी, लेकिन काम किहड़े बद ध्यान जी दे, भा मालक है ना, तो रहिंदा किराए ते वे, कहता बाजी नूर, बाजी
अंदर ने रही है उतो की ये, तो ये भी ऐसा ही है। अब आगे क्या लिखे, उन्हें वेख्या भाई चेंज हो गया एकदम में। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर क्या करे, लानत, और तूने उनको क्या दे दिया? अंदर मैं तेने बुलाया भाई लानत करे ना ते बददुआवां दे, इल्म पढ़, जादू पढ़, लेकिन तू इनको बरकत दे रहा है। आगे क्या लिखा है? और उसने जवाब दिया कि क्या मैं उस बात का ख्याल ना करूं जो खुदा ने मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल, यहां से तू उनको देख भी सकेगा, वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख ले। अब अलग जगह पर चलते हैं, ऐथे ते काम नहीं बनया, ऐथे ते दाल मेरी है नहीं, ऐथे मेरी दाल उनके लिए दाल मैं कितने होर जाके गालनी आ, ऐथे दाल नहीं गली मेरी, इधर दाल मेरी नहीं गली तो मैं दाल और इथों ही दाल गल जाए मेरी, है ना? दाल नहीं गल सकती क्योंकि आजकल दाल 2 नंबर है तो गलने के तो अलग मजबे पर ले गया। और पता क्या दिखाया, जरा पढ़िए ध्यान ना, की लिखा की वहां कहता है, वो सब के सब तो तुझे नहीं, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको क्या करेगा, देख लेगा। पता क्या उसने दिखाया उनको? अब बलक सारा कुछ हिस्ट्री से वाकिफ है, क्योंकि इस्राएलियों के अंदर जब लोग इस्राएली मिस्र से निकले थे ना, एक और ग्रोह भी निकला था। जरा निकालिएगा गिनती की किताब, उसका 11वां बाब निकालिएगा जरा। बलाम को बलक ने क्या दिखाया था ऊपर से, बड़ा पढ़िएगा 11वां बाब 4थी आयत, क्या लिखा है? और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह, क्या लिखा है जी? जब इस्राएली मिस्र से निकले थे तो इनके अंदर एक और भीड़ भी आई थी, उसका नाम क्या था? मिली जुली। ये इस्राएली नहीं थे, ये मिस्र के अंदर से लोग खुदा पर भी मान ला रहे थे और मिस्र के देवताओं पर ये भी नाल निकल आए। इन्हें क्या पहिया भी थोड़े नाल लीजिए ये भी नाल निकल आए। अब इन लोगों ने क्या किया, इस मिली जुली भीड़ ने क्या किया, पढ़िए, और जो वो तरह तरह के हिर्स करने लगे और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। इस भीड़ ने इस्राएलियों के अंदर लालच पैदा कर दिया। ये वो भीड़ थी जो इनके अंदर रहकर इस्राएलियों के खिलाफ थी, ये वो भीड़ थी जो इस्राएलियों को गुनाह पर उकसाती थी। उन्हें की कीता, उन्हें क्या उत्तो भीड़ वे है ली। और ये सारा मामला पता क्या हो रहा था, ये इस्राएलियों की कमियां दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था। ये इस्राएलियों के गुनाह उनको खुदा को दिखा रहे कि तरीके खुदा इनके खिलाफ हो जाए। कहता उत्तो वेख है मिली जुली भीड़ जिनने इस्राएलियों को लालच करवाया, मरवाए, इनको देख, शायद इनको देखकर खुदा को गुस्सा आए और तुझे क्या करने पर मजबूर करे। वो धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, है ना? क्या लिखा है? वैसे ही वो लिखा है, पढ़िए आगे। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। आगे वापस आए 23वें बाब पर वापस 14वीं आयत, 23वां बाब 14वीं आयत। सो वो उसे पिसगा की चोटी पर जहाँ जुफीम का मैदान है ले गया, वहीं उसने 7 मजबे बनाए और हर मजबा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सुख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रहे, जबकि मैं उधर जाकर खुदावन से मिलकर आऊं। अच्छा, और दोबारा पहले मजबा पर तो लानत नहीं की गई, दूसरा मजबा बनवा लिया। अब आपके ख्याल से क्या है? बलाम नबी संजीदा था, ध्यानदार था, जो तो एक बारी खुदा ने बरकत दुआ जड़ी, अब दूजे मजबा तो कह रहे दूजा एक मजबा होर बना, शायद खुदा नो इन्हां ते गुस्सा आई जाए। जादूगर क्या करता है सुनिएगा, जादूगर आपकी कमियां तलाश करके मुवक्किल इब्लीस खुदा को आपके गुनाह याद करवा के खुदा को आपके खिलाफ करता है।
क्या लिखा है? यही काम बलाम और बलक कर रहे हैं कि किसी तौर से मिली जुली भीड़ को देखकर खुदा को गुस्सा आए और खुदा बलाम को इस कौम पर कर्ज करने के लिए, जादू करने के लिए मजबूर कर दे। क्या लिखा है? आए मजबा बनाया, लिखा है 16वें, और खुदावन बलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा, यूं कहना। और जब उसके पास लौटा तो क्या देखता है? वो अपनी सोखरी कुर्बानी के पास मुआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावन ने क्या कहा है? और पूछता है खुदा ने। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, खुदा ने बलाम के मुंह के अंदर क्या डाला? सुनिए, पढ़िएगा। उठ उठ ए बलक और सुन, ए सफूर के बेटे मेरी बातों पर कान लगा। जी। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। आगे। और ना वो आदम साथ है कि अपना इरादा बदले। अब सुनिएगा, आज 3 बातें अगर आपकी जिंदगी में आप इनको अपना लें, आप इन बातों को जान जाएं, मेरी बात लिख लें, सुन लें, कोट कर लें, 3 बातें अगर आपकी लाइफ में आ गई, कोई जादू आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकता। 3 बातें जेब में डाल लीजिएगा। अब 3 बातें यहां पर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहली बात, बलाम ने क्या कहा? पढ़िए, खुदा इंसान नहीं के अपना इरादा बदले। आगे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? जी। या जो फरमाया उसे पूरा ना करे? पहली बात, यहां पर बलाम क्या कह रहा है? बलाम बलक से कह रहा है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो कुछ उसने फरमाया पूरा ना? अच्छा, क्या कहा था खुदा ने भाई? किससे कहा था? यहां बलाम कह रहा है, खुदा ने इस कौम से वादे किए थे। खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तेरी कौम को आसमान के सितारे, रेत के जर्रे की मांद करूंगा, मैं तेरी कौम को वहां पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद की। खुदा ने अब्राहम से वादे किए। बलाम कहते हैं, इस कौम के साथ खुदा के वादे हैं, ये वादों में घिरी हुई कौम है, इस पर जादू बददुआ नहीं चलेगी कि ये खुदा के वादे इनके साथ है। जान जाइएगा, आपके पास खुदा के वादे होने चाहिए। इस कौम के पास क्या था? क्या था? और बलाम क्या कहता है? जो कुछ ने फरमाया क्या ना करे, जो कहा वो ना करे। खुदा ने क्या कहा था? मैं इस कौम के बारे में, जो तुझ पर लानत करेगा, कि क्या कहा था खुदा ने अब्राहम से? जो तुझ पर, उस पर, और जो तुझे। तो ये वादा अब्राहम की कौम के साथ था और ये वादा आपके साथ है। चर्च, आपके साथ वादा है, तुम सांपों और बिच्छों को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओगे और तुम्हें किसी चीज से जर्र। ये वादे आपके साथ है। और आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, बड़ा खूबसूरत जुमला, 20 आयत। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। जादूगर साहब कह रहे ने, भाई जी मैनू ते की बरकत देने का। आगे, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। पलट नहीं सकता। आंदा, उसने बरकत दी है, मैं बरकत रोक नहीं सकता, बरकत मंसूख नहीं कर सकता, बरकत स्टॉप नहीं कर सकता, बरकत रिवर्स नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं? जरा मेरे वाल देखना सारे ध्यान ना। जो लोग कहते हैं ना जी भाई जादू ने साड़ा काम बन छड़िया है, जादू ने साड़ी औलाद बन छड़ी है, जादू ने रिश्ता तोड़ छड़े ने। इस वर्ष को पढ़िए, एक जादूगर साहब कह रहे ने, उसने, किसने? उसने क्या दी है? बरकत। आगे, और मैं उसे पलट नहीं सकता। नामुमकिन है कि जिस घर को, चर्च को, खानदान को ऊपर वाला बरकत दे दे, नीचे वाला उस बरकत को स्टॉप कर सके। नामुमकिन है। हालेलुया। अगर ऊपर वाले की बरकत को नीचे वाला रोक के रिवर्स करे तो फिर इसका मतलब नीचे वाले क्या बन गए?
नीचे वालों की बरकत को आप रोक सकते हो। जो नीचे वाला आपको बरकत दे, ओहदा दे, स्टेटस दे, औलाद दे, कारोबार दे, उस बरकत को जादू छुएगा। लेकिन जिसको खुदा बरकत दे दे, खुदा ब्लेस कर दे, उसको कोई दुनिया का बड़े से बड़ा जादू भी नहीं टच कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जे जादू खुदा दी बरकत रोक ले तो फिर कौन ताकतवर हो गया? दसो ना जी मनु। हाँ जी, तो फिर अपनी बरकत नूं चेक करना आई किदे वालों है। जे तो थल्ले आई है ना, थल्ले तो फिर तो काम चल सकता है। तो जे आ गई है बरकत, हाँ जी, अगर बरकत आसमान वाला दे दे तो फिर अपने ज़हन चो काट दो, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसने बरकत दी है। बोलो अपने आप नू, अपने आप ना गल कर। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। कौन कह रहा है? नजूमी। कौन कह रहा है? जादूगर। कौन कह रहा है? की कह रहा है? उसने बरकत। अच्छा, कई लोग कहते हैं भाई साहब जी जादू भी बरहक है। किन किन का ईमान है जादू बरहक है? ये जुमला यहाँ से आज तो बाद कहना छड़ दो। ए बर हक दा की मतलब पता है? बर बर दा मतलब है बेटा। बर दा की मतलब है ते हक दा की मतलब है? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ कि जादू हक दा बेटा है। और कलाम में लिखा राह हक और जिंदगी। और जादू हक हुक कोई नहीं जी है, जादू झूठे। अगर हक कोई है तो वो कलाम मुकद्दस है, यीशु मसीह है। हालेलुया। इन्ना वधा चढ़ा के जादू नूं बयान कर छड़दे हो। सब फिर इस वर्ष को आज के बाद ना याद कर ले। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं। उसने बरकत दी है ते एल्डर बशीर पलट। उसने बरकत दी है एल्डर नोबल पलट नहीं सकता। पलट लेंगे, पलट सकते किसी की बरकत, क्योंकि खुदा, आपको याद है खुदा ने अयूब को बरकत दी थी ते आया सी और चुप चुप के नंगा लगा सी, नंगा लगा गया। उन्हें कहा हो पहली बाढ़ है, अंदर नहीं जा सकते। सो खुदा आगे क्या कहता है सुनिए, कहता है उसने क्या दी है? बरकत, और मैं उसे पलट नहीं सकता। अगे बलाम की कहता है वो याकूब में बदी नहीं पाता, ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। मनो दसो सच्चाई नल ए जुमला ठीक है? वो याकूब में बदी नहीं पाता, गल ठीक है? और याकूब ने धोखा था कि नहीं भरा नूं? आगे क्या लिखा है? और इसराइल में कोई खराबी, सही गल है। बुड़बड़ांदे कौन सन? लालची कौन सन? शिकायत कौन करते सन नबी दियां? जनाकारी की ना की थी, बुरपरस्ती की ना की थी, नाफरमानी की ना की थी, बशरा की ना बनाया है कि आंदा पे ना इसराइल में कोई खराबी। ये देखन दे सन, इन्होंने सारियां पता सी, ये बुड़बुड़ाते भी सन, ये जनाकार भी थे, बुतों की पूजा करने वाले भी थे, नाफरमान भी थे, लेकिन ये खुदा को इनके गुनाह याद करवा रहे थे। लेकिन चंद दिन पहले ही इसराइलियों ने अपने अपने हैमों में कफारे की ईद मनाई थी, और जब कफारा दिया गया खुदा ने सारी कौम के गुनाह को ढांप दिया था, छुपा दिया था। जब ये देखते थे कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की है, मंदिर पड़े हैं, लेकिन खुदा को इनकी बदियां याद नहीं आ रही, क्योंकि खुदा ने बदियां इनकी धो दी हैं, पाक कर दी है इनकी बदियां। दुश्मन बदियां लबेगा, लेकिन आपके गुनाह उसने धो दी है। आपको पता है इंसान में एक बड़ी नेचर है, खुदा माफ कर सकता है, बंदा नहीं माफ करता।
खुदा तो आपको हर रोज ही माफ कर रहे हैं। सो मुझे बताइएगा जी, आज बहुत से लोग एक ही बात करते हैं, हम गुनहगारों के वास्ते उन्हें भी दुआ कर, अगे भी दुआ कर, मैं बड़ी गुनहगार, मैं बड़ा गुनहगार। तो फिर थोड़ा की काम है? तौबा की है आपने, बपतिस्मा लिया आपने। सुनिएगा, दो भाई थे, बड़ा भाई बहुत पैसे वाला था, छोटा गरीब था, कर्जों में फंसा हुआ था। एक दिन छोटा भाई बड़े के आसपास कहता है कि भाई यार मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, काफी कर्जे मुझ पर चढ़ गए हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरे लिए खाना पीना, मेरे बच्चे सारे हम मुश्किल में हैं और जगह जगह मैंने कर्ज अदा करने हैं। बड़े भाई को तरस आया और बड़ा भाई कहता है, अच्छा यार यहाँ पर ना कागज पर अपने तमाम कर्जदारों के नाम लिखे, उनके जो पैसे देने वो पैसे आगे लिख। उसने सबके पैसे, उसने कहा देख कोई बंदा छूट ना जाए। उन्हें सारे कर्जदार ना लिखे, आगे पैसे लिखे, वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर बन गए। भाई अंदर गया, उसने तिजोरी में से 4 लाख रुपए निकाला, कहता है भाई यार ये ले और जा अपने सारे कर्जों दर को कर्ज अदा कर जाके, और आज के बाद जिंदगी खुशहाली तरीके से गुजारना। बड़ा खुश, पैसे फड़े, ना लिस्ट पड़ी, उन्हें जाके एक एक बंदे तक कर्जा दे छड़े, अब सुकून से हो गया। चंद दिन गुजरे, बड़े भाई को एक बंदा मिल गया, कहता है भाई जी वो आपका छोटा भाई तो कर्जों में फंसा हुआ है। कहता है कैसे? कहते वो कल मुझे मिला था, कहता मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ा मायूस हूँ। बड़ा भाई बड़ा परेशान हुआ, भाई ये क्या बात है? कुछ देर बाद फिर एक और बंदा मिल गया, वो कहता है आपके भाई जी बड़े परेशान हैं, आप पैसे वाले हैं, अपने भाई के कर्जे तो उतार दीजिए। मैंने उसने कहा क्यों, क्या हुआ? वो आप मेरे पास आए थे, कहते जी मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, मैं बड़ा परेशान हूं, रोटी खाने को नहीं है। तो भाई सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने तो उसका कर्जा क्या किया, सारा उतार दिया है। ये फिर लोगों से जाके कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा, मेरे ऊपर कर्जा। ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करना चाह रहे हैं ताकि लोग मेरी हेल्प करें। आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, कर्जे माफ हो गए ने तो फिर भी कहते रहेंगे हम गुनहगारों के वास्ते अभी भी दुआ कर ते अले माफ नहीं हुए। बोलिएगा, बड़े भरा ने कर्जा ला देता है सारा, सलीब पर चढ़ के भरे भाई ने कर्जा सारा, इट इज फिनिश, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं। अब तो ये कहो कि खुदा ने हमें रास्तबाज बना दिया है। हालेलुया। जब आप ये कहेंगे मैं गुनहगार, मैं गुनहगार, मैं ये, तो जादूगरों को मौका मिलता है, इब्लिस को मौका मिलता है। जरा निकालिएगा रोमियो का खत, निकालिएगा, कितनी खूबसूरत बातें हैं। रोमियो का खत निकालिए, रोमियो का खत, और अब पढ़िएगा क्या लिखा है यहाँ पर। खुदा का बंदा 3 बाब, रोमियो का खत 3 बाब, और लिखा है यहाँ पर 25 मिनट, क्या लिखा है उसे खुदा बल्कि ऊपर से 24 आयत से पढ़िए, क्या लिखा है। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त क्या बन गए जी? मुफ्त क्या बन गए? सारे उच्ची बोलो, रखी हो गया जी, सकीना मीना टीना शीना बोलो सारी जो भी है, क्या बन गए? मुफ्त क्या बन गए? रास्तबाज। मुफ्त क्या बन गए? ओ भाई आपका कर्जा उतार के आपको रास्तबाज बनाया गया है। आपके गुनाह, कहता है मैं यकूब में बदी नहीं देखता, चर्च को उसने गुनाहों से पाक करके पाक किया है। प्रेज हालेलुया। चर्च हाले भी रोनी दिया है, हाय हाय बड़े कर्ज है, बड़े कर्ज है। क्या लिखा आगे? मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस से एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। पता क्यों इसराइलियों पर जादू नहीं चला? इसराइलियों के गुनाह ढांप दिए गए थे। हालेलुया। उनके गुनाह क्या हो गए थे? आगे पढ़िए, रोमियो 5वां बाब पढ़िए, तो क्या लिखा है? रोमियो 5वां बाब लिखा है उसकी 8वीं आयत, लेकिन खुदा
अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनहगार ही थे। गुनहगार हूं कि थे? सारे बोलो, थे कितने गल, कहां की बात हो रही है? हम गुनहगार, जब हम गुनहगार ही थे, क्या लिखा है? तो मसीह हमारी खातर मुआ। जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब किदो, अब बोलो, हाँ किदो, अब चर्च अपने जहनों को खोलिए, आपके गुनाह धुले हुए हैं। अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से, जे गज़बे इलाही से बचे हैं तो किस जादूगर के अंदर मजाल है कि आप पर जादू चला सके। जे गज़बे इलाही से बचे हैं तो जादू से भी आपको महफूज रखने का वादा किया है। गज़बे इलाही से आगे क्या लिखा है? क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बायस तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। तो कौन जो समझता है मैंने तौबा की है, बपतिस्मा ली है, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अगर जादू फिर भी आप पर चल रहा है तो फिर इसका मतलब है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, उसको हल करके अपने आप को समझाइए, अपने आप को बेहतर कीजिए। आगे लिखा हुआ है, याकूब में कोई बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। तीजी गल, वादे आपके साथ हैं, गुनाह आपके धुल चुके हैं, और तीजा क्या लिखा है? खुदावंद खुदा उसके क्या है? साथ है। ये क्या बात कर दी उसने? खुदावंद कैसे साथ है? लिखा है वो चट्टान से पानी पीते थे, और वो चट्टान कौन था? है जी, चट्टान कौन था? आसमान से जो मन गिरता था वो रोटी कौन था? सुबह को बादल का सतून कौन था? रात को आग का सतून कौन था? हैमे इज्तिमा में ऐद का संदूक कौन था? आसा कौन था? रोटियां कौन था? ये सब खुदा सारी चीजों में हर वक्त उनके साथ था। हालेलुया। ओ तदे कह लगा भाई नहीं इलम चलन डिया, नाल कौन है? खुदा। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬਾਜੀ? ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਨਾ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਖਜਰਾ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਖਾ ਲੋ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈ बोलो नहीं ना पाक होने तो ही की हो गए कि कई लोग कहते हैं मैं मुंह दे नाल हमने बाहरला खा लो ते सोते जादू ओए बदरुआं दे विच वड़ गईयां साजे किदे च किन्ना च ते किन्ने गैरतमंद जे सूर हुण साडे बदरुआं वड़ गईयां असीं नहीं असां मर जाना है सानू जान दे सूर की क्या लगे सानू ते सूर मर गए सन डुब गए कि नहीं आई डुब के मरने डे भैड़ियां बड़े बदरुआं साढ़े नाल बड़ी ने डुब सूर कह लगे बदरुआं साढ़े च आ गई नहीं जीना मुझे चल मरो वो सारे मर गए। वो सूरां च कौन वड़ गया है? ते जे तुसीं सूर खाओगे तो फिर बड़ियां कि ना अंदर अब बोलते नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चर्च को अपना बदन खाने के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया खाती है खाने दे सूर, दुनिया खाती है पीने दे पानी दम करा करा के। चर्च को उसने कहा ये लो मेरा बदन, ये है मेरा खून, और जो मेरा बदन खून खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको दम करा के पानी देते हैं, तवीज पिलाते हैं, ये करो। जिस बंदे के बदन में यीशु का खून है, बदन है, नामुमकिन है जादू चल जाए। हालेलुया। ये चल गया ना
तो फिर अपने आप को चेक कराओ, अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, लगता है काम खराब ही है। लिखा हुआ है ये, वो कहता है, और आगे की सुनो क्या अंदर लिखा है, कहता है बादशाह की सी ललकार इन लोगों के बीच में है। और आगे की अंदर 23 आयत, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। इन्हें गल की क्यों है दसो पहले, क्योंकि खुदा उनके साथ। उस्मान भाई इन्हें क्यों गल की थी? अली आंदा है याकूब पर कोई अफसून और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज। ए क्योंकि मंदिर पढ़ने वाला सी, ये कह लगा भाई जी मंदिर ही नहीं काम करन दिया, फिर कहते मजबूर हो गया, खुदा ने इसके मुंह में डाला, बोल याकूब पर कोई जादू नहीं चलता। उन्हें क्या, जा चला के वेख ले। ए वादा याद कर लो, अपनी जुबान नाल रोज बोलिया करो, और क्या करो, खुदावंद चर्च पर मुझ पर कोई जादू नहीं चलता। जिन्ना मर्जी जादू चला लो, उसने बरकत दी है और मैं पलट नहीं सकता। खुदा ने आपको बरकत, किस किस को खुदा ने बरकत दी है? अच्छा को रात ते अपने आप अज कह लो, ते अपने दुश्मन भी सुना दो, उसने बरकत दी है, उसने, और तेरे मंत्र मंत्र काम नहीं चलने, जादू ते तवीज़ नहीं चलने, सड़ जाएंगे ते मलंगड़े साड़े, है नहीं, सड़ जाएंगे ते मलंगड़े सारे सड़ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी फेवर। लोग यही डरने पर डर रहे। लिखा है इस्राएल के खिलाफ कोई फाल, कोई चीज़ नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब से ये कहा जाएगा खुदा ने कैसे कैसे काम किए हैं। जादू नहीं चलिया। उसके बाद लिखा उसने फिर भी नहीं मुड़िया। वे लोगों के पढ़ो की लिखा है, तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लांती कर और ना इनको बरकत दे। पादरी मेरी तेरी मेहरबानी है, तू की करन दे, और ना पा तू छाड़ते रहने, तू ना कुछ कर। पता ना बाबा जी जठानी मूंदी पा दियो, है जी, की पा दियो, मूंदी पा दियो। एक बाप जादूगर था, उसका बेटा क्रिश्चियन हो गया। बाप गुस्से से भरा हुआ था। बाप ने कोशिश की कि मैं जादू करके अपने बेटे को वापस बुला लूं, नहीं चलिया। उसने अपने अच्छे जादूगर दोस्तों को बुलाया और कहता है मेरे बेटे को या तो मार दो, ये मसीह हो गया, या इसको वापस लाओ हमारे मजहब में। जादूगर बैठ गए, अपने मुवक्किल भेजे, ते मुवक्किल वापस आके ते उन्होंने कुटन लग पे जादूगर वाह कुटिया जनाब, वाह मुंह से चपेड़ा थड़। उन्हें की हो गया, बनिया कि और मुवक्किल कह लगे सानू किते घलिया ही, वो तो मुंडा गैर जबाना च दुआवां करन दिया सिया, तो वो तो यीशु के लहू से धुला है, सानू किते घलिया ही। वो ना उन्होंने कुटिया, वो जादूगर ने ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ बुला के उन्होंने कुटिया। वो भाई कितने सानू घल छड़े, वो तो गैर बना बोलना मुंडा। तो सुनिएगा, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं और जो रूह से भरे हुए हैं, उन पर जादू नहीं चलता, बदरुआ बल्कि वापस ही आती है जी। इसलिए गैर जुबानों में दुआ किया करे। उन्होंने को की ने भला आउन शमान बनो है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? और रबा शंधा रबा बाबा रबा, तुम बोलते को नहीं है, मुंह च मांग। उन्होंने को मंत्र थोड़े मुंह च गैर जुबाना पाइया उन्हें। उनके पास जादू, आपके पास यीशु का खून है। उनके पास उल्लू का खून है, उनके पास बकरे का खून है, उनके पास चूहे का खून है, आपके पास पाक लहू यीशु मसीह का खून है। हालेलुया, हालेलुया। हाय हाय भाई साहब, छिटा पै गया खून दियां, मेरे घर ते पै गया, उगे पै गया, की हो गया भाई? भाई साहब है कि दीवार ते छिटा पै गया। आपके ऊपर भी छींटे हैं किसी की, और वो यीशु का खून है। उन्होंने क्या करो, तुहां छिटिया पाइया ने, मैं पीता दा है जी, तुहाडे जमीन ते ने कपड़े ते कहना मैं ओदा खून है, तो दसो किहड़ा जोरावर है, पीता वाला कि डिगिया दा?
बल्कि ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਘਰ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਪਾਓ ਤੇ ਘੁੱਟ के ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ अपने पाँव से उसको कुचलें। ऐन कहना भाई साहब जी आओ तो वो आ गए, भाई साहब बेटी को बोटी डिगी दी, भाई साहब दाल मसले डिग पई सी, डर के देखो कि दालों को डर गया, बोटियां बना खाते हो ना अरे कितों आ गए, भाई साहब नाल दी नहीं सुटी है, कर लें, करने दे, क्या प्रॉब्लम है आपको। एक हवाला पढ़िए मेरे साथ, दलेरी पा लीजिएगा आज, हवाले नाल नाल कोड करके याद कर लो। रोमियो 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब क्या लिखा है सुनिएगा, 33वीं आयत, खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा। प्रेज। क्या लिखा है, अरे बोल छोड़ो, नाश्ता करके लपड़ी खानी सके उठो, खुदा के बरगजीतों बोल दे नहीं पे है, कौन नालिश करेगा। उनको याद आती थी हाय वो मछली, और आपको क्या याद आ रही है, हाय मैं गई नहीं थे हलवा पूड़ी। बोल छोड़ो, खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा। सारे बोलो फिर, खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा। सारे बोलो फिर, खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। एक पासे थल्ले आप पर नालिश करने वाले, आपको मुजरिम ठहराने वाले, आपके बारे में बक बक करने वाले, एक ऊपर वाला जो आपको रास्तबाज ठहराने वाला है। टका के जोर ला लो, रास्तबाज ठहराने वाला जोरावर है। शैतान आ गया एक दिन घर मार्टिन लूथर दे, वो सुता था ही ऐना, वो सुता बड़े आराम ना, उन्होंने ला कहता उठ भाई, उठिया कहता तुम्हार ते पढ़ रहा, तुम्हार पर मार्टिन लूथर के सारे गुनाह लिखे हुए थे। वो जनाब इंज पढ़न दिया, पढ़ी जान दिया, पढ़ हुए है भी पता है, 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 परेशान हो गया। एंड पे जाके लिखा हुआ था उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मार्टिन साहब उठे, कहते ने आ फाड़े अन्या लाके निकल जा, ए मेरे गुनाह, ए सारे गुनाह मेरे यीशु दे खून तो पीने, गेट आउट, निकल जा तो। उन्हें वलेटिया कहता भाई समझदार बंदा है, निकल जाओ। आपको इबलीस जो कुछ मर्जी कहे, तेरे गुनाह हैं जिते तू है इंदा, उन्हें एक ही गल सुनानी, की सुनानी जे, उन्हें जवाब देना सीखो। की जवाब, एक खटिया मिठिया ना सुनिया करो दिए बैग, हाँ अच्छा अच्छा आगे आगे, अच्छा फिर वो तो लैंदा जाएगा जी, क्योंकि खटिया मिठिया बड़िया अच्छी लगती, उन्हें जवाब टका के दवो कि उसके बेटे यीशु का खून हमें, नहीं हूँ तेनों नहीं औलाद होनी, जा तू एंजी है, तेरा कारोबार नहीं चलना, एंजी है, उन्हें जवाब दियो। हमें ना शैतान को जवाब देना आना चाहिए। क्या लिखा है आगे पढ़िए, कौन है जो मुजरम ठहराएगा। क्या लिखा है, कौन है जो, यीशु मसीह, मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। ये सानू तद दलेरी से सही गल जे, नहीं तो लाले जान सही गल दुनिया के लोग। दलेरी पता क्यों चर्च को, क्योंकि चर्च के हक में एक बंदा खड़ा है, बैठा है 24 घंटे, एक बंदा आसमान पर बैठा एक ही दुआ कर रहा है, रहम कर और मुआफ कर, रहम कर और मुआफ कर। 24 आवर चर्च की शिफायत हो रही है। तो चर्च दलेरिया करो, होती हैं कमी कमजोरियां लेकिन वो मुआफ करने पर कादर है। और आखिरी वाला पढ़ो की लिखे हैं, चौथा बाब लिखा है रोमियो जी 8वां बाब है, उसकी 31 आयत पढ़ी, क्या लिखा था, पढ़ी क्या लिखा है 31। हाँ जी 8:31। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें जी, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। उन नाल दे नु कवो दरा
अगर खुदा हमारी तरफ है जी, जरा बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आउंदी, मठी मठी आउंदी जी। नाल दी नु कहो उन्होंने लगे पता, नाल दी नु कहो भाई इम्तियाज क्या कि ये डरना पे, कोई गल नहीं, परेशान तो कल्ला नहीं है। खुदा अगर हमारी तरफ है हाँ तो कौन हमारा, दसो उनको है। 8 अरब दुनिया एक पासे ते एक पासे यसू कला तुहाडे पासे, तुसी पा रहे हो। हालेलुया। ये 10,000 बंदा एक पासे कर लो, वो कल्ला कल्ला नहीं भोग कोई। जब खुदा हमारी तरफ है, कोई दुश्मन, कोई जादूगर, कोई मुखालिफ, कोई लानत, कोई बददुआ तुहानू छू नहीं सकती। और पंजाबी की कहावत ना आंदे कि साइं दे कहना मझां नहीं मरदियां, मरदियां ने नहीं मरदियां, ते जादूगर दे कहना थोड़ा कुछ नहीं होता, आप महफूज हैं। अपने आप नाल तो बस समझा लो कि मेरे ते जादू। और बलाम जो है ना, इन्हें देखा ना कि नहीं कुछ होने दिया, तो आखिरी बात पढ़ के ख़त्म करता हूँ मैं इस मैसेज को। सुनिए क्या लिखा है, गिनती की किताब 23वां बाब, उसके बाद आके चलते 24वां बाब पढ़िए क्या लिखा है। उसने तीसरी बार दोबारा फिर मज़बा बनवाया और लिखा है 24 आयत की पहली ऐसे क्या लिखा है। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, बलाम नु लग गया पता कि खुदावंद नु यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे। खुदा ने देखा भाई बड़ियां कोशिशां कीतियां, नहीं खिलाफ होण दिया, नहीं को काम चलन दिया, खुदा ने कहा अच्छा यह मंजूर है कि उसने देखा खुदावन को यही मंजूर है, तो वो पहले की तरह लफ्ज की लिखे शगुन दे। ਇਹਦਾ मतलब है पहली 2 बारी मंत्र पढ़ ले सो काम नहीं बना क्या भाई जी, मैं तो बड़ा अंदरों क्या काम नहीं होंदा। तीजी बारी कहता है गल है जी मैनू लग गया पता कि खुदा इहदे नाल ही है। क्या लिखा है, शगुन देखने को इधर उधर ना गया। आगे की लिखा है बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। ऐ ते घलाटिया सी पूरा, मुड़िया फिर भी नहीं है। उन्हें कहा दाल इत्थे भी नहीं गली, दाल इत्थे भी नहीं गली, तीजे पासे कह लगा इत्थे गल जाती है। उन्हें की किया, मुंह किधर कर लिया भला, पता क्यों मुंह बियाबन, खुदा नूं कहण दिया सी जरा याद कर बियाबान वाली गल्लां, घलाटिया से ना पूरा ते किधर मुंह कर लिया सो कि यानी कि खुदावंद याद कर हाँ तेरा बियाबान च बुड़बड़ाए सन कि नहीं, कि खुदा के हाँ बिल्कुल मैं तो भूल गया था। कई दफा ना हम कोशिश करते हैं किसी की कमियां उछालने में, और ये हमारे पास फन होता है। जिसको खुदा ने ढांप दिया ना, कलाम में लिखा हुआ है मोहब्बत बड़े बड़े गुनाहों पर क्या डाल दी है, पर्दा। तो कहीं पर्दे चुकते ने, कहीं पर्दे चुक, और ये पर्दे उठा रहा था, मुंह बियाबान वाल कर लिया तो कहता है ओ कुछ कर ले, पैसे जानने नहीं मेरा मोदा जान दिया है, तो मुँह कर कहता याद कर हाँ बियाबान च पानी तो भी बड़े कल्पलाए नाफरमानी की थी। आगे की लिखा है पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इस्राएल अपने अपने कबीले की तरतीब से क्या है, मुकीम है। खुदा की रूह उस पर नाजल हुई है। और की लिखा है और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, खुदा दा रूह नाजल हो गया किदे थे, है ना, ज़हन नहीं काम करन दिया मेरा भी, रूह किदे नाजल हो गया, किदे थे, बलाम रूह नाजल हो गया। और लिखा हुआ है कि फिर वो बरकत दे रहा है। वो क्या कह रहा है, उसने सारी बातों का इकरार किया। कहता है जरा पढ़ो, बहूर का बेटा बलाम कहता है ये वही है, ये वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता इकरार करता है पहले मेरी अखा बंद सन खुल गई ने। और क्या कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतल्लिक की क्या देखता है, रोया देखता है।
तू झूठ बोलिया, चिट्टा चिट्टा झूठ बोले तू ते तेनों फिश्ता लभा नहीं सी ते कहंदा मैं ते भाजी खुली अखां नाल किवें ना रोया। कई लोगों को बड़ा खुला मिलता है, कई लोगों थोक दे पाई रू कहंदा हुंदा है ऐ भी कर लै ओ भी कर लै ऐ भी कर लै, ये भी कहंदा मैनू खुली अखां नाल की रोया ते बदतमीज नूं फिश्ता लभा नहीं अगे उत्थे दोनों हो के बह रहे दा ये हुण घलाटिया है कहंदा मैं वो हूँ जिसको क्या लिखा है खुली आंखों से रोया, की किहड़ी अखां नाल वेखना पिया खुली आंखों से। ते सवाल मेरे ज़हन च आउंदा है कि तैनूं फिश्ता नहीं लभा उदों सोचो भला मैं की गल की कहते मैं वो हूँ जो खुली आंखों से क्या देखता हूँ रोया। तेरे ना चंगी तो खोती रह गई उन्हें की देख लिया ते तेनू नहीं लभा कहता मैं वो हूँ कौन ठीक क्या सु बोल छड़ो भाईओ की जे नहीं तो बलाम फड़दा की हो गए मैं जिम्मेदार थोड़ा ठीक उन्हें क्या तेन वो नहीं लभा के तलवार लैके तो कहते मैं वो हूँ जो खुली आंखों से मैं लगे क्या पता मैं बहुत रूहानी है अंदर तो पूरा घलाट गई है। एक दफा ना एक बच्चा था रोड पे जा रहा था, उसको रास्ते में एक सिगार मिल गया, सिगार समझते हो सिगार उन्हें मिल गया, उन्हें फाड़ के सुड़े लाने लग पाया। दूर से उसका बाप आ रहा था, उन्हें प्यो ने वेख्या तो नाल ही नाल सिगार पीछे कर लिया, पता था ये उसका बाप उधर खड़ा था, उन्हें सिगार निकाल लिया। अब पूछिए आप किधर से, डैड आप कहाँ से आ गए? तो कहता डैड वो देखे स्टार लगा सर्कस का, मैंने सर्कस में जाना है, मुझे जाना है, मैंने देखी सर्कस, मुझे लेके जाए। प्यो आंदा है गल सुन, गल ध्यान नाल सुननी, प्यो नूं की कहंदा है, की आंदा प्यो पुत्र जब पीछे से नाफरमानी का धुआं निकलता हो ना तो प्यो को अगों कुछ नहीं मंगीदा की किया सु पुत्र जे पिछो नाफरमानी दा की ते प्यो को अगों डिमांड कई का धुआं पिछों निकलता है और जहां जाएंगे धुआं पीछे छड़ के आउंदे जे, मेरी गल समझ रहे हो? जहां जाएंगे क्या करेंगे धुआं पीछे जाके कहते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, वो आंदा है पीछे जाता धुआं छड़े, ये भी मैं देख लिया। तो कई लोग की धुआं नहीं आपको पता जब बंदा को सिगरेट पीता हो ना जिन्ना मर्जी कर लो निकल के वो आती है कि नहीं दसो, जिन्ना मर्जी स्प्रे कर लो स्प्रे नाल नहीं बो जानी, धुएं छड़ना बंद कर दो क्योंकि धुआं अपना आप दस छड़ता है। ये भी धुएं मारन दिया सी कहन कि खुदावन मैं रोया किंज वेंदा वा खुली अखां पिछे जो धुआं चढ़ गया है वो भी सारा कुछ वेखन दिया सी। आगे क्या लिखा, चलो जी ये तो उन्हें क्या भाई दाल नहीं गली, आखिर तक एक बड़ा भैड़ा काम करके गया सी जो उसकी मौत का सबब बन गया। जरा निकालिएगा गिनती की किताब 31वां बाब और सुनिएगा कलाम ने इसके बारे में क्या कहा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, गिनती की किताब 31वां बाब 16वीं आयत, 31वां बाब 16वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है जी। देखो इन्हीं ने बलाम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इस्राएल से खुदावंद। अब सुनिएगा जब इसकी तीनों बार जादू इसका नहीं चला एंड ते जान तो पहला बलम नूं कहंदा हो जी भाई जी गल है वे काम तो नहीं हो मेरा चलिया ना मेरा जादू ना मेरा मंत्र, एक सलाह देना बस उतला जाओ। ध्यान की लिखा था, ध्यान पढ़ो की वर्ष लिखी थी, फिर पढ़िए। देखो इन ही ने बलाम की सलाह दे के चला उन गल है वे जादू तो नहीं चलिया तो फिर एक कौम दे विच ना गैर कौम दियां बीबियां छड़ अपने आप ही मारे जाएंगे वेखी। ओके सलाम अलैकुम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।
दे गया उन्होंने, कंच फूक मारा है। हाँ जी, कंच की मारा है, कहीं कंच फूका मार जाते ने, ते फूका ध्यान रखा करो। हुआ क्या, आगे पढ़िए। अब इनकी बर्बादी कैसे हुई, जादू नहीं चलिया तो क्या लिखा है, पढ़िएगा। खुदावन 24वां बाब गिनती की किताब, आप पढ़िए, सॉरी 25वां बाब, क्या लिखा है, पढ़िएगा। इसराइली शितीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को क्या करते थे, सिजदा। सलाह की दी सी, जादू नहीं चलिया, उन्हें फिर फूक मारा है कांची पाई जी, जब बर्बाद करने तो यह तरीका है जी। और इस वजह से बाइबल मुकद्दस बयान करती है बलाम कत्ल किया गया था। और इस हवाले में, इसके बारे में यहूदा का खत पढ़ लीजिएगा, पतरस का खत पढ़ लीजिएगा, मुकाशफा, 3 किताबों में न्यू टेस्टामेंट में बलाम को नहायत ही शरीर कह के पुकारा गया है। वजह जी, सलाह पैड़ी दे के आया सी, की दे के आया सी। कई दफा थोड़ी सलाह थोड़े लिए फंदा बन जाती है, किसी को बुरा मशवरा देने वाले भी आप फंदे में फंसाए जाएंगे। तो निकाले में साहब पढ़ लो वाला, मत देखो भाई साहब ने को लोग न्यू टेस्टामेंट चैनल की किया गया, पर निकालिए पतरस का हाथ और ये 3 हवाले जल्दी से पढ़ लें, फिर दुआ करते हैं। पढ़िएगा न्यू टेस्टामेंट के अंदर बलाम को क्या कहा गया। 2 पतरस 2 बाब निकालिएगा, 2 पतरस 2 बाब 15वीं आयत। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं जी, और बाउर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं। आगे उसके पढ़िएगा यहूदा का खत, उसकी 11वीं आयत जी। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की जी। उसके बाद पढ़िएगा मुकाशफा 2 बाब 14वीं आयत। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। अब गौर कीजिएगा, न्यू टेस्टामेंट में 3 जगहों पर बलाम के इस सारे किरदार को बयान किया गया है। सो आइए मेरे अजीजों, इस बात को ज़हन में रख लीजिए, 3 बातें। खुदा के वादे आपके साथ हैं, आपके गुनाह धुले हैं और खुदा आपके साथ है। और फिर प्रॉब्लम नहीं है, डरने की नहीं है। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपके, यीशु का खून आपके, यीशु के वादे आपके। ते जादूगरां को नहीं डरना, बाबे और को नहीं डरना, तवीज़ा को लो, लानता को लो, बददुआवां को लो, क्योंकि जब खुदा आपके साथ है, जिसको खुदा ने लानत नहीं की उस पर मैं कैसे, और जिसको खुदा ने नहीं फटकारा उसको मैं कैसे। आप बाबरकत लोग हैं, उन अपने आप को मैं बाबरकत हूँ। कब हो कहना मेरे गुनाह धुल गए हैं, तो मैं अगो कोई नहीं कर रही, बोलो मेरे गुनाह तो मैं अगो जा रही हूँ। हाँ जी, हमारे गुनाह अपने पाँव पर खड़े हो, खुदावंद का फजल आपके साथ है। बलाम